क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल है एम एन के, यानी कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, ये एंगल है 20। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी ए। ओ बी ए ये पता करना है, और बी ओ सी का बी ओ सी ये पता करना है। ठीक, तो अभी देखो भाई कैसे निकालते हैं इन सबको। अगर ये 20 है, ठीक, तो ये वाला एंगल भी 20 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये लाइन और ये लाइन ऐसे करके देखो, अगर ऐसे है ऐसे करके, ठीक, ठीक है बेटा, इसको बंद करके देखो, इस लाइन को बंद करके देखो, इस लाइन को बंद करके, तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस साइड एंगल बना हुआ है ना, तो इस साइड ये एंगल कितना होगा? ये भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अब अगर ये 20 है, ठीक, इसी तरह से ये देखो बेटा, ये टोटल दिया हुआ है 310। कितना दिया है? 310। यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो 310 ये, तो ये कितना होगा टोटल? अगर मिलाया जाए टोटल, तो 310 प्लस 20 प्लस दिस एंगल, ये मिला के हो जाएगा कितना? अच्छा, यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, इधर वाले एंगल को हम y मान लेते हैं। ठीक, ये O है पूरा का पूरा O, y मतलब ये वाला एंगल, और इसको चाहो तो z मान लो, तो लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है बेटा, तो अभी हम लिख रहे हैं कि ओ एम एन, एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ डी। एम ओ डी क्यों? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद में बेटा ये टोटल कितना है? 310 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 310 है, गिवन है, लिख दो यहाँ पे बी ओ एम 310, ये गिवन है बेटा। ठीक, तो देखो 310 प्लस 20 प्लस जेड, वी हैव ये 300 प्लस 20 प्लस जेड जोड़ दो तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो ये हो गया 320, ये जेड, ये 360, तो जेड की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 360 माइनस 320। ठीक, ये आएगा कितना? 40। तो यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अब ध्यान दो बेटा, जेड और एक्स ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्यों? क्यों भाई बराबर हैं? खुद सोचो। इस लाइन को बंद करो, तो ये देखो, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, कौन सी? ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, और बी ओ जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो जेड और एक्स आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन भी लिख दो, क्योंकि ए बी पैरेलल था सी डी के, ठीक, और बी ओ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो अगर एक्स हमने माना किसको था? एक्स हमने माना था ए बी ओ को, ठीक है ना। एक्स किसको माना था हमने? ओ बी ए को, तो यानी कि ओ बी ए, एक्स की जगह पे लिख दिया, जेड की वैल्यू आ गई 40, तो ये आ गया 40 डिग्री। अच्छा, अब इधर ध्यान दो बेटा, 310 प्लस 20 प्लस नहीं,
जेड की वैल्यू कितनी आई है, देखो टोटल कितना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल है 310, और हमें निकालना ये जेड की भी वैल्यू आ गई है, 20 की भी वैल्यू आ गई है। अच्छा 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हमने इसमें देखो हमने क्या किया, 300 है, ओहो हो गड़बड़ हो गया भाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया। देखो बेटा यहाँ पे 300 नहीं है भाई, यहाँ पे 310 है, 310, तो 310 तो ये 330 हो जाएगा, 330 जब उधर जाएगा तो ये 30 बचेगा। ठीक, थोड़ा वैल्यू रखने में गड़बड़ हो गया बेटा, 330 और 310 प्लस 20 प्लस जेड, हाँ ठीक है 330 और जेड इक्वल टू 30 आया, तो ये 30 आएगा बेटा। चाहे तो इसको हम दोबारा कर लें, लेकिन दोबारा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता हमें। फिर से देख लो बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे 310 था, तो ये 310 है प्लस 20 है प्लस जेड है। ठीक, 310 प्लस 20 प्लस जेड, ये मिला के 360 होता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जेड है, तो जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ओ बी ए की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ से आगे देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक 310 है, प्लस उसमें अगर हम 20 जोड़ दें प्लस जेड जोड़ दें तो आ जाता है कितना, 1 मिनट, हमें ये y पता करना है। अच्छा हमें ये y पता करना है, तो x और y ये दोनों देखो बेटा, एक साइड में देखो, जैसे ये है, ये इधर x है यहाँ पे, और इधर ये y है, ऐसे करके। तो एक रूल होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180। ठीक, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। ये रूल है, नियम लिख लेते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन वन साइड्स। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से बेटा, इस क्वेश्चन के हिसाब से x तो हमारा यानी कि कितना आया है, x आया 30, x कितना आया है 30 आया, ये y इक्वल टू ये 180। ठीक, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 30, ये हो जाएगा 150, y इक्वल टू 150, और y को ही हमने क्या माना है, BOC, इसी को हमने BOC कहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बेटा, पहले ये 20 दिया था तो ये भी 20 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 310 है, तो 310 प्लस 20 प्लस जेड सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 360। अब ये 310 है, 310 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 330 प्लस जेड, 330 को उधर भेजेंगे तो 360 माइनस 330 हो जाएगा, बचेगा 30 डिग्री, कितना बचेगा 30 डिग्री, तो जेड इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब जो चूँकि CD लाइन और AB लाइन क्या है पैरेलल, और BO लाइन क्या है ट्रांसवर्सल,
तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, z इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि z की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हमें पता है x और y इन दोनों को अगर ऐड करो तो 180 आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड बने हुए एंगल, ये वाला और ये वाला है, इन दोनों को ऐड करो तो 180 आता है। ठीक है ना, ये हमने साइड में लिख दिया है। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसलिए 30 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा, और 30 उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है बेटा।